सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नए साल में 8वां वेतन आयोग लागू होने की पूरी तरह से संभावना है। नया साल यानी 2026 लागू होते ही लोगों के बीच में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार बढ़ी हुई सैलरी कब आएगी। इस बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने केंद्र सरकार के सामने कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से 5 बड़ी मांगे रखी है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने खास बातचीत में बताया है कि ये मांगे देश के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 59 लाख से ज्यादा पेंशनर से जुड़ी है, जो उन्हें खुशखबरी भी दे सकती है। अब आपको बताते हैं कि वो 5 मांगे कौन कौन सी है। डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि फैमिली यूनिट बनाई जाए और इसी के साथ ही कर्मचारियों को फायदा दिया जाए। 3 से बढ़ाकर 5 की जाए। इससे फिटमेंट फैक्टर अपने आप बेहतर होगा और आम कर्मचारी भी इसे आसानी से समझ जाएंगे और इसी के साथ ही कर्मचारियों को भी फायदा होगा। दूसरी सबसे बड़ी मांग कर्मचारियों के बीमा को लेकर है। अभी बीमा कटौती 30 लाख 60 लाख और इसके हिसाब से होती है, लेकिन इसके बदले में मिलने वाली राशि बेहद कम है। पटेल ने कहा है कि 30 लाख के कटने पर कोई बीमा नहीं मिलता और 60 पर सिर्फ 60,000 रुपए। इतने पैसे में ना अंतिम संस्कार ठीक से हो पाता है और ना ही शव को घर से लाया जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि न्यूनतम बीमा बढ़ा दिया जाए और मिड लेवल 60 लाख से 1 करोड़ और उच्च स्तर पर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का किया जाए, ताकि कर्मचारियों को आसानी हो सके और उन्हें सुविधा मिल सके। तीसरी बड़ी मांग है मेडिकल को लेकर। तीसरी मांग मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी है। सीजीएचएस के तहत जहां अस्पताल उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार सिर्फ 1000 महीना फिक्स मेडिकल अलाउंस देती है। इस पर डॉक्टर पटेल ने कहा है कि आज एक डॉक्टर की फीस ही 1000 से 2000 रुपए हो जाती है। बच्चों और बुजुर्गों के इलाज के लिए ये रकम नाकाफी है। उन्होंने इसे 15 से 20 गुना बढ़ाने और आयुष्मान भारत की तरह अच्छे प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की मांग भी रखी है। वहीं अब बात करते हैं चौथी बड़ी मांग के बारे में। चौथा मुद्दा दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां कर्मचारियों के नियम केंद्र सरकार तय करती है। रिटायरमेंट के बाद बाहर के राज्य से आए कर्मचारियों को इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है। इसलिए मांग की जाती है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सीजीएचएस या फिर डीजीएचएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके और उनको अच्छा इलाज मिल सके। 5वीं मांग एक समान बेसिक सैलरी की है। 5वीं अहम मांग वेतन विसंगतियों को लेकर है। डॉक्टर पटेल ने उदाहरण देते हुए कहा है कि केंद्र और यूपी में लेवल 6 की बेसिक सैलरी करीब 35,400 है, लेकिन बिहार में वही सैलरी 25,000 है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बेसिक सैलरी और डीए पूरे देश में एक समान होना चाहिए, जबकि भत्तों में राज्यों के हिसाब से बदलाव हो सकता है। तो ये 5 बड़ी मांगे अब कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से कर दी है, वो भी 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या वाकई ही 8वें वेतन आयोग में इन मांगों को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।